वेलकम स्टूडेंट। आप सभी लोगों का काइनेटिक कंप्यूटर एजुकेशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बार फिर मैं आपको ओ लेवल के जो हमारे 50 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन की हम लोग और उनके जो भी उसका सलूशन है उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर, निम्नलिखित में से कौन सा मीनू का प्रकार ड्रॉप डाउन मीनू भी कहलाता है। ठीक है, ड्रॉप डाउन मीनू का मतलब क्या हो गया कि ऐसा मीनू जिस पे हम लोग क्लिक करने पर वो हमारा नीचे की तरफ ओपन होता है। तो अब हम लोग इसके ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्लाई बट, ऑप्शन नंबर बी कास्केडिंग, ऑप्शन नंबर सी पुल डाउन, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी पॉप डाउन एंड ऑप्शन नंबर डी पुल डाउन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डी पुल डाउन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कंप्यूटर द्वारा डेटा को जानकारी में बदलने की प्रक्रिया का नाम बताइए। मीन्स क्या है कि कंप्यूटर हमारा क्या होता है कि वो इनपुट जो भी हम लोग उसको डेटा को देते हैं वो उसको ले करके और उसको फिर वो प्रोसेसिंग कर करके और हमको एक अच्छा सा आउटपुट देता है उस इनपुट के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो जाता है कि जो हमारा इनपुट में जो हमने डेटा को दिया है वो उसको प्रोसेस करके और एक उसका उचित आउटपुट हमको देता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी प्रोसेसिंग। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इंटरनेट साइट पर किस प्रकार की मॉनिटर फाइलें प्रयोग और स्वीकार की जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए स्मार्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी फिशेस, ऑप्शन नंबर सी कुकीज़ एंड ऑप्शन नंबर डी ट्रोजन्स। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्मार्ट वेयर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्राइमरी मेमोरी स्टोर करती है। ऑप्शन नंबर ए रिजल्ट, ऑप्शन नंबर बी डेटा, ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो प्राइमरी मेमोरी हमारी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी हमारी जिसमें हमारा रैम और रोम आता है। तो प्राइमरी मेमोरी हमारी वो ये सारी चीज़ें हमारे स्टोर करने का काम, मीन्स वो हमारा रिजल्ट भी स्टोर करता है, वो हमारा डेटा भी स्टोर करता है और हमारे प्रोग्राम को भी स्टोर करने का काम करता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वह कमांड जिसका प्रयोग डास में एक डिस्क का नाम स्थापित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर बी वॉल एंड ऑप्शन नंबर सी लेबल एंड ऑप्शन नंबर डी डिस्क लेबल। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा लेबल। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? पास्कलाइन मशीनों के किस प्रकार में से है? ऑप्शन नंबर ए मैकेनिकल मशीन, ऑप्शन नंबर बी अर्थमेटिक मशीन, ऑप्शन नंबर सी डिवीजन मशीन एंड ऑप्शन नंबर डी डिफरेंस मशीन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थमेटिक मशीन। पास्कलाइन हमारी क्या थी? एक अर्थमेटिक मशीन थी जो कि हमारा सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सब हमारे कैलकुलेशन करने का काम करता था। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 7 पर। बग का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन नंबर 7, बग का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए, लॉजिकल एरर इन ए प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी, सिंटैक्स एरर इन ए प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी, रन टाइम एरर। एंड ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लॉजिकल एरर मीन्स कि यदि हमने प्रोग्राम के लिखने के लॉजिक में हमने अगर कोई भी मिस्टेक की है या कोई भी गलती की है, तो लॉजिकली जो है वो सिस्टम, अगर वो लॉजिकली हमारे प्रोग्राम में कोई गलतियां हैं तो उसको हम लोग लॉजिकल एरर बोलते हैं। जबकि जो सिंटैक्स एरर है, सिंटैक्स एरर का मतलब क्या हो गया कि यदि कोई भी फंक्शन या कोई भी चीज़ हमने सिंटैक्स उसके ग्रामर में लिखने की गलती की है, जैसे कि हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाया है, या जैसे कि हमें अगर मॉडुलस लगाना है, मॉडुलस नहीं लगाया है, ठीक है। तो अगर हमने सिंटैक्टली कोई गलती की है तो वो हमारा सिंटैक्स एरर कहलाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बग क्या होता है? वो हमारा ये दोनों एरर होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर डी, बोथ ए एंड बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रयोग होने वाला न्यू डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा है? मीन्स क्या हो गया कि जब भी हम लोग वर्ड को खोलते हैं, एमएस वर्ड को, तो इसमें डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा खुलता है? वैसे तो क्या हो गया कि ओ लेवल में अब ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर से या कॉग से या इम्प्रेस से। लेकिन एक आध क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हमारे एमएस ऑफिस से भी पूछे जाते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा सा एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस के बारे में भी जानना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा कैलिब्री, क्योंकि जब हम लोग वर्ड खोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फॉन्ट आता है वो हमारा कैलिब्री आता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैलिब्री। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। डेकोरेटिव टेक्स्ट जिसे आप एक डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं क्या कहलाता है? डेकोरेटिव मतलब कोई सजावटी, कोई भी सजावटी जैसा टेक्स्ट। तो ऑप्शन पे इसके चलते हैं। ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, टेबल। ऑप्शन नंबर बी, सिंबल। ऑप्शन नंबर सी, वर्ड आर्ट। एंड ऑप्शन नंबर डी, इमेज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ड आर्ट। ठीक है। क्योंकि वर्ड आर्ट हमारा क्या है कि वर्ड आर्ट पे जब हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन हमको थोड़ा सा एक अच्छे टाइप के, कुछ 8-10 टाइप के हमें कुछ अच्छे से लिखने को मिलते हैं, जिसमें हम वर्ड को थोड़ा सा स्टाइल से लिख सकते हैं, स्टाइल से लिख सकते हैं। तो उसमें हमको 8-10 स्टाइल जो है वो मिलते हैं, जिसमें हम अपने टेक्स्ट को लिखने का काम करते हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा वर्ड आर्ट, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। दूर संचार उपकरण का एक उदाहरण है। ओके। ऑप्शन नंबर ए, मॉडेम। ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर। ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड। एंड ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर। तो ये हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी जो हमारा है प्रिंटर, कीबोर्ड और स्कैनर, ये हमारे एक प्रकार के इनपुट या आउटपुट डिवाइस हैं। जबकि हमारा मॉडेम क्या है? ये हमारा एक प्रकार का एक नेटवर्किंग डिवाइस है, जिसका काम होता है मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। मीन्स एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉडेम। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आईएसडीएन का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डाटा नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन नंबर डी, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी डाटा नेटवर्क। ठीक है। तो आईएसडी क्या है? ये भी हमारा एक इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक टाइप है। ठीक है।
इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, पोर्टेबल और सुविधाजनक कंप्यूटर उनके लिए जो यात्रा करते हैं को कहा जाता है। मीन कि ऐसा कंप्यूटर जिसको हम लेके कहीं भी जा सकते हैं, जो पोर्टेबल होता है, तो ऐसे कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे कंप्यूटर को हम लोग लैपटॉप कहते हैं, जैसा कि सब लोग जानते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लैपटॉप। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इक्वल सम पैरेंथेसिस S3:S10 किसका उदाहरण है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी फार्मूला, ऑप्शन नंबर सी सेल एड्रेस एंड ऑप्शन नंबर डी वैल्यू। तो सबसे पहले तो क्या है कि हम लोग चलते हैं फंक्शन पर। ये फंक्शन हमारा क्या है कि सम तो हमारा फंक्शन है, लेकिन चूंकि इसमें और भी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस में S3:S10 भी लिखा गया है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एक फार्मूला है, जिसमें क्या है कि एक सम फंक्शन को लगाया गया है, जो कि S3 से लेके एक्सेल एड्रेस हमारा S3 है, S3 से लेकर के और S10 तक जितने भी नंबर होंगे उस उन सेलों पर, वो नंबर हमारे इसमें ऐड होके या जोड़ जुड़ करके आ जाएंगे। तो इसका नाम आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फार्मूला। ये हमारा एक फार्मूला है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से पहला कंप्यूटर जिसका इस्तेमाल अपने कार्यक्रम स्टोर करने के लिए किया गया था, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला कंप्यूटर जिसका इस्तेमाल कार्यक्रम स्टोर करने के लिए किया गया, उसका क्या नाम है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट्सैक इलेक्ट्रॉनिक, जिसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हमारा इसका फुल फॉर्म है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट्सैक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने विशेषात्मक इंजन का आविष्कार किया? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर बी ब्लेजे पास्कल, ऑप्शन नंबर सी एडा बायरन एंड ऑप्शन नंबर डी हरमन होलरिथ। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जिसने कि ही विश्लेषणात्मक इंजन, या जिसको हम लोग डिफरेंस इंजन के नाम से जानते हैं, डिफरेंस इंजन का जो है एनालिटिकल इंजन का जो है वो आविष्कार किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब आप किसी जानकारी को कट या कॉपी करते हैं तो वह में जाता है। ठीक है, जब हम किसी टेक्स्ट को कॉपी या कट करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है? वह हमारा चला जाता है क्लिपबोर्ड पर। ठीक है, जो हमारा वर्ड चाहे हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर हो, वो हमारे लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे दिखाई पड़ता है, और वहीं पर हमारे कट और कॉपी के और या पेस्ट के ऑप्शन भी होते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्लिपबोर्ड। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्नलिखित में से क्या प्रिंटर से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए डीवीडी, ऑप्शन नंबर बी कार्ट्रिज, ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क एंड ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ट्रिज। क्योंकि कार्ट्रिज हमारे जो है वो प्रिंटर में वो प्रिंटिंग का काम करता है। तो ये हमारा प्रिंटर से रिलेटेड वर्ड है, जबकि जो हमारे डीवीडी हार्ड डिस्क जो हैं, ये हमारा
एक हमारे सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जाम्पल है, जबकि जो हमारा कीबोर्ड है वो हमारा इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कॉर्टेज। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से क्या 192.9.200.155 से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर एड्रेस, ऑप्शन नंबर बी मॉनिटर एड्रेस, ऑप्शन नंबर सी आईपी एड्रेस एंड ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, आईपी एड्रेस, क्योंकि ये हमारा एक आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल है। आप सभी लोगों को क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के बाद सब लोगों को जो उसके ऑप्शन हैं उनको भी बहुत ध्यान से देखना है। कभी कभार क्या होता है कि आपको करेक्ट आंसर नहीं भी पता होता है, लेकिन आप आंसर से जो उसके ऑप्शन दिए गए हैं उनसे भी आप करेक्ट आंसर को जान सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा। तो ये है कि हमको उसके क्वेश्चन और जो उसके ऑप्शन हैं उस पर बहुत ध्यान से हमको पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। कीबोर्ड का उपयोग क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर में इनपुट टेक्स्ट और अंक डालने और आदेश भेजने के लिए, ऑप्शन नंबर बी आपके कंप्यूटर के साथ नई कुंजी बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर को खोलने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी पिक्चर और उसे अपने कंप्यूटर में भेजने के लिए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर में इनपुट टेक्स्ट और अंक डालने और आदेश भेजने के लिए। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख कौन हैं? ठीक है, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट के मालिक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए बेबेज, ऑप्शन नंबर बी बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर सी बिल क्लिंटन एंड ऑप्शन नंबर डी झड़ी। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। कौन सा पद फॉन्ट से संबंधित नहीं है? मीन्स क्या है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो फॉन्ट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए फॉन्ट फेस, ऑप्शन नंबर बी फॉन्ट साइज, ऑप्शन नंबर सी फॉन्ट कलर एंड ऑप्शन नंबर डी फॉन्ट ग्रामर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि फॉन्ट फेस क्या होता है, वही हमारा फॉन्ट, जैसे कि कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन और भी जो हमारे फॉन्ट हैं। जबकि जो हमारा फॉन्ट साइज है, जिससे हम लोग अपने साइज को बड़ा छोटा करते हैं। एंड ऑप्शन नंबर सी फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर से क्या होता है कि जो भी कुछ हमने लिखा है उसको हम लोग कलर करने का काम करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉन्ट ग्रामर। चूंकि फॉन्ट ग्रामर जैसी हमारी इसमें कोई भी ऑप्शन हमारा होता नहीं है। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी, फॉन्ट ग्रामर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। एमएस वर्ड का वैध प्रारूप है? मीन्स क्या है? एमएस वर्ड का इसमें एक्सटेंशन नेम पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए डॉट जेपीईजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी डॉट पीएनजी, ऑप्शन नंबर सी डॉट डीओसी, ऑप्शन नंबर डी डॉट ईएक्सई। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एमएस वर्ड का हमारा जो एक्सटेंशन नेम है वो है हमारा डॉट डीओसी। जबकि ये हमारा थोड़ा सा पिछला वर्जन है। जो हमारा इस टाइप के हैं 2007 से ऊपर के, इनका हमारा होता है एक्सटेंशन नेम डॉट डी ओ सी एक्स। जबकि जो हमारा लिब्रे ऑफिस है या लिब्रे ऑफिस राइटर, उसका एक्सटेंशन नेम हमारा होता है डॉट ODS। ये हमारा उसका एक्सटेंशन नेम होता है।
तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, .doc। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पेज साइज और मार्जिन बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? ओके, ठीक है, कि कौन सा है, इसमें से कौन सा हमारा क्या कहते हैं टैब है जो कि पेज साइज या मार्जिन बदलने के लिए किया जाता है। तो पेज साइज और मार्जिन के ऑप्शन हमको कहाँ पे मिलते हैं, हमको पेज लेआउट पे मिलता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पेज लेआउट। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी, माई एसक्यूएल, ऑप्शन नंबर सी, जॉयस्टिक, एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो सॉफ्टवेयर इसमें से क्या है, क्योंकि हमारा जो लेजर प्रिंटर है वो हमारा एक प्रिंटर है, जॉयस्टिक हमारा क्या है, वो हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, जबकि माई स्क्यूएल क्या है, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है ये, माई स्क्यूएल हमारा एक प्रकार का एक डाटाबेस का सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम लोग डाटाबेस में काम करते हैं। ये हमारा बैकएंड सॉफ्टवेयर भी कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, माई एसक्यूएल। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में डीटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, डेस्कटॉप प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी, डायनेमिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, एंड ऑप्शन नंबर डी, डेस्कटॉप फिशिंग। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? मीन क्या है, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ऑप्शन नंबर बी, लाइनक्स, एंड ऑप्शन नंबर सी, मैक ओ एक्स, एंड ऑप्शन नंबर डी, एम एस वर्ड 2007। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा विंडोज क्या है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स क्या है, वो भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस क्या है, ये भी हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये तीनों हमारे क्या हैं, ये हमारे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। जबकि हमारा जो एमएस वर्ड है वो हमारा क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसकी सहायता से हम लोग डॉक्यूमेंट बनाने का काम करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एमएस वर्ड। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। मोजिला फायरफॉक्स एक है, ऑप्शन नंबर ए, स्प्रेडशीट, ऑप्शन नंबर बी, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी, वेब ब्राउजर, एंड ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो स्प्रेडशीट हमारा क्या होता है, ये हमारा एक्सेल का सॉफ्टवेयर है। हमारे एक्सेल में जो भी हम काम करते हैं वो हम लोग स्प्रेडशीट में काम करते हैं। जबकि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ये हमारा एमएस वर्ड या हमारा जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है वो होता है, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट में काम करते हैं। जबकि जो हमारा मोजिला फायरफॉक्स हमारा क्या है, वो एक प्रकार का हमारा एक वेब ब्राउजर होता है। वेब ब्राउजर हमारा क्या है, वो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसकी सहायता से किसी भी वेबसाइट को हम लोग ओपन करने का काम करते हैं। मीन्स क्या है कि अगर हमें किसी भी वेबसाइट को ओपन करना है तो हमें किसी एक वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। वो चाहे हमारा मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे हमारा गूगल क्रोम हो, चाहे हमारा ओपेरा मनी हो, चाहे हमारा एज हो। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वेब ब्राउजर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। किस प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न स्तर भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है,
इनमें से कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जो निम्न स्तर के भाषाओं में जिनका वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बेसिक, कोबोल, फोल्ट्रान। ऑप्शन नंबर बी प्रोलॉग 2, एक्सपर्ट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी नॉलेज बेस्ड सिस्टम एंड ऑप्शन नंबर डी असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज हमारा क्या है? ये हमारा लोअर लैंग्वेज हमारा ये होता है, ठीक है ना। ये हमारा लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? असेंबली लैंग्वेज। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। वह डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा फीड और एक कंप्यूटर से डेटा स्वीकार कर सकता है कहलाता है। वह डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा फीड और एक कंप्यूटर से डेटा स्वीकार कर सकता है कहलाता है। क्या कहलाता है वो? कंप्यूटर हमारा डेटा किससे स्वीकार कर सकता है? मीन्स क्या है कि डेटा को अगर हमें कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराना है तो हमको किसकी जरूरत पड़ती है? हमको एक इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ती है, कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है, जिसकी सहायता से हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, इनपुट या आउटपुट डिवाइस। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। एफटीपी का क्या मतलब होता है? ऑप्शन नंबर ए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी फिल्म ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी मिथिटीन सन ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन नंबर डी फाइल टीदरिंग प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी हमारा क्या होता है? एफटीपी हमारा वो प्रोटोकॉल होता है जिसकी सहायता से हम लोग वेबसाइट से किसी भी फाइल को भेजने का काम करते हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। HTTP क्या होता है? HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारा एक प्रोटोकॉल है, जैसा कि नाम से ही है, फुल फॉर्म से, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटोकॉल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS वर्ड में किस फंक्शन के माध्यम से हम एक ही लेटर को एक से अधिक व्यक्तियों को भेज सकते हैं? ठीक है, वो कौन सा एक टूल है या कौन सा एक फंक्शन है जिसकी सहायता से हम लोग एक ही लेटर को एक से अधिक व्यक्तियों को भेज सकते हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा मेल मर्ज। ओके, मेल मर्ज क्या है? मेल मर्ज चाहे वो हमारा राइटर हो, चाहे वो हमारा वर्ड हो, एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें हम लोग अगर कंटेंट हमारा एक ही है और अगर हमें उसको 50 लोगों को भेजना है तो इसकी मेल मर्ज की सहायता से हम लोग एक ही कंटेंट को 50 लोगों को भेजने का काम कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेल मर्ज। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। इनमें से किसमें डीवीडी से अधिक डेटा स्टोर किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए सीडी मींस कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर बी फ्लॉपी। ऑप्शन नंबर सी ब्लू रे डिस्क। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी डी क्या होता है कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ब्लू रे डिस्क, जिसमें क्या होता है कि सीडी और फ्लॉपी से और डीवीडी से भी ज़्यादा डाटा स्टोर किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्लू रे डिस्क। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। मॉडेम का क्या कार्य है? ओके, ऑप्शन नंबर ए मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर बी डीमॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
तो मॉडेम क्या होता है? मॉडेम हमारा दोनों काम करता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मीन्स एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल दोनों में कन्वर्ट करने का काम ये हमारा मॉडेम करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। एक वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? ठीक है, मीन्स क्या है मुख्य पृष्ठ का मतलब कि जब भी हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो हमारा पहला पेज खुल करके आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए होम पेज, ऑप्शन नंबर बी ब्राउजर पेज, ऑप्शन नंबर सी सर्च इंजन सर्च प्लेस एंड ऑप्शन नंबर डी बुकमार्क। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा होम पेज, क्योंकि जो भी साइट वेबसाइट हम खोलते हैं तो जो हमारा पहला पेज खुल करके आता है उसको हम लोग होम पेज के नाम से जानते हैं। इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए होम पेज। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर का आईक्यू होता है ऑप्शन नंबर ए उच्च, ऑप्शन नंबर बी मध्यम, ऑप्शन नंबर सी शून्य एंड ऑप्शन नंबर डी कम। तो कंप्यूटर का आईक्यू मीन्स क्या है? क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि कंप्यूटर के पास हमारी कोई भी इंटेलिजेंसी नहीं होती, कंप्यूटर के पास अपनी कोई भी बुद्धि नहीं होती। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी शून्य। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड, इसका तो आंसर हमारा सब लोग जानते ही होंगे, इसका आंसर हमारा कीबोर्ड ही हो जाएगा क्योंकि कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। फिलहाल बी इम्पैक्ट प्रिंटर चूंकि हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, सी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, एंड डी स्पीकर वो भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। रोम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए रेस्ट ऑफ मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी रैंडम ऑफ मेमोरी एंड ऑप्शन नंबर सी रीड ऑनली मेमोरी एंड ऑप्शन नंबर डी रिमाइंडर ऑफ मेमोरी। तो रोम का पूरा नाम जैसा कि हम लोग जानते ही हैं रीड ऑनली मेमोरी होता है। मीन्स हमारी रोम क्या होती है? ये हमारी एक प्राइमरी मेमोरी होती है, जहाँ पे हमारा रीड ऑनली मेमोरी हमारी रोम वो मेमोरी होती है जहाँ पर हमारी फाइलें परमानेंटली स्टोर होती हैं या उनको हम बहुत ही एक टफ प्रोसेस के द्वारा उनको हटाने का काम करते हैं। ठीक है, तो रोम का पूरा नाम हमारा क्या होता है? यह हमारा होता है रीड ऑनली मेमोरी। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। एक सूत्र प्रवेश करने से पहले उपयोग किया जाने वाला गणितीय चिन्ह कौन सा है? मीन्स क्या है कि अगर हम कॉक या एक्सेल में अगर हमको कोई भी फार्मूला अगर हमें लिखना है तो हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? हमको सबसे पहले इक्वल साइन लगाना पड़ता है। इक्वल साइन जैसे ही हम लोग लगाते हैं तो कंप्यूटर हमारा ये समझता है कि जो भी कुछ इस सेल पे लिखा गया है या इस खाने पे जो भी कुछ लिखा गया है वो कोई फार्मूला है। अगर हम वहाँ पे इक्वल नहीं लगाते हैं किसी भी खाने पर या किसी भी सेल पर तो एक्सेल हमारा ये समझेगा कि ये कोई फार्मूला नहीं है, ये हमारा कोई टेक्स्ट या कोई एक नंबर है। ठीक है, तो इस वजह से इक्वल लगाना हमारा मस्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 39 का ऑप्शन नंबर ए इक्वल। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। निम्न में इनमें से किस डिवाइस के द्वारा डॉक्यूमेंट या इमेज को डिजिटल फॉर्म में स्कैन किया जाता है? ओके, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्कैनर, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी लाइट पेन एंड ऑप्शन नंबर डी मार्कर।
ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मार्कर क्या है, जिससे हम लोग कोई भी चीज बोर्ड पे लिखने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी लाइट पेन, जो कि हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से हम लोग स्क्रीन पे लिखने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर, जो कि हमारा एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से हमको हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट मिलता है। जबकि हमारा स्कैनर, स्कैनर क्या है कि हमारे डॉक्यूमेंट को एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्कैनर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। कौन सा सबसे पुराना गणना उपकरण है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नेपियर बोन्स, ऑप्शन नंबर बी अबेकस, ऑप्शन नंबर सी पास्कल एडिंग मशीन एंड ऑप्शन नंबर डी बेबेज एनालिटिकल इंजन। तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि कंप्यूटर के हमारे जो हिस्ट्री, जो हमारे कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई, ठीक है ना, कंप्यूटर का इतिहास ही हमारा अबेकस से शुरू हुआ। सबसे पहले उन्होंने ही आज से लगभग 3000 वर्ष पहले जो है वो अबेकस को बनाया। बाकी जो ये हमारी मशीन है ये सब उसके बाद में आई। अबेकस के बाद फिर हमारा जो है वो पास्कल आया, फिर नेपियर आए, नेपियर बोन्स आया, फिर हमारा बेबल्स का एनालिटिकल इंजन आया। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबेकस। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। एमडीआई का पूरा नाम है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरप्रेटर, ऑप्शन नंबर बी मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरवल एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 3, डीओएम का फुल फॉर्म क्या है, या डीओएम की फुल फॉर्म है? ओके। ऑप्शन नंबर ए डॉक्यूमेंट ऑनली मॉडल, ऑप्शन नंबर बी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑप्शन नंबर सी डॉक्यूमेंट ऑर्डिनरी मॉडल एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक नैनो सेकंड इज इक्वल टू कितने सेकंड? मीन्स क्या है, एक नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? तो एक नैनो, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 10⁻⁹। ठीक है, कि एक नैनो सेकंड में हमारे 10⁻⁹ नैनो सेकंड होते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। आज सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी माउस, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्योंकि क्या है कि अगर कोई भी कंप्यूटर है तो कम से कम उसमें माउस और कीबोर्ड तो जरूर ही लगा होगा इनपुट डिवाइस के रूप में। अगर हमारा लैपटॉप है तो उसमें टच पैड लगे होते हैं, जबकि हमारा अगर डेस्कटॉप है तो हमारा माउस जो है वो द मस्ट है लगा होता है, क्योंकि माउस की सहायता से हम लोग बहुत ही तेजी से काम कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ओके। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। सहायक स्मृति या मीन्स कहते हैं सहायक स्मृति कौन सी है? मीन्स क्या है, सहायक मेमोरी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन नंबर बी रजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी प्राइमरी मेमोरी एंड ऑप्शन नंबर डी रैम। तो क्या है कि बाकी जो इसमें है कि हमारी जो सहायक मेमोरी कौन सी होती है, यह हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती है। क्योंकि क्या है कि सेकेंडरी स्टोरेज हमारी वो स्टोरेज होती है जिसके बिना भी हमारा कंप्यूटर चल सकता है। कंप्यूटर को चलने के लिए या कंप्यूटर को ऑपरेट होने के लिए
सेकेंडरी स्टोरेज की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि जो हमारा रजिस्टर है, ये हमारा रजिस्टर मेमोरी या जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है या हमारा रैम है, इन मेमोरी की हमारा कंप्यूटर को चलने के लिए मस्ट है। बिना इसके हमारा कोई भी कंप्यूटर चल नहीं पाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सेकेंडरी स्टोरेज। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। आज के इस पेपर में कुछ थोड़ा बहुत ही हिंदी में ज़्यादा क्वेश्चन आ गए हैं। अगली बार से हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन और ऑप्शन को देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिलहाल अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी माउस, ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर एंड ऑप्शन नंबर डी जॉयस्टिक। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? हमारा एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, जिसकी सहायता से हम लोग आउटपुट को देख के प्राप्त करते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। कौन सी भाषा कार्यक्रम लिखना सबसे कठिन है? ठीक है, मीन्स क्या है इसका कहने का? फिलहाल क्वेश्चन ये थोड़ा सा एक सही लैंग्वेज में नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कौन से भाषा में कार्यक्रम, कार्यक्रम का मतलब प्रोग्राम, कौन सी भाषा में प्रोग्राम लिखना सबसे कठिन है? ऑप्शन नंबर ए असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी हाई लेवल लैंग्वेज एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, माफ़ कीजिएगा। फिलहाल तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज हमारे वो लैंग्वेज होते हैं जिसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड यूज किए गए पहली बार कुछ प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, मशीन लैंग्वेज हमारे वो लैंग्वेज होते हैं जिसमें प्रोग्रामिंग 0 और 1 में की गई, मीन्स बाइनरी लैंग्वेज में की गई, जिसमें सिर्फ 2 ही नंबर यूज किए गए प्रोग्राम बनाने के लिए कंप्यूटर के। ठीक है, तीसरा है हमारा सी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि आज जो हमारे लैंग्वेज इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो हमारा सी लैंग्वेज हो, चाहे वो हमारा पाइथन लैंग्वेज हो, चाहे वो हमारा जावा लैंग्वेज हो, तो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग हमारी बहुत ही ईजी होती है। जबकि जो इसमें से सबसे कठिन जो है वो हमारा क्या था? मशीन लैंग्वेज। क्योंकि मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना बहुत ही टफ काम होता था, क्योंकि इसमें इतने सारे 0 1 होते थे जिसको समझना और बहुत मुश्किल काम होता था। जो बहुत बड़े बड़े उसके इंजीनियर थे वही उस प्रोग्राम को समझ पाते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मशीन लैंग्वेज। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। कौन सी एक द्वितीय मेमोरी नहीं है? इनमें से मीन्स क्या है, इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन नंबर बी हार्ड डीवीडी एंड ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क एंड ऑप्शन नंबर डी पेन ड्राइव। तो इनमें से कौन सी है जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए रैम। क्योंकि रैम जो हमारा है, जो कि इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और रैम हमारी एक प्राइमरी मेमोरी होती है। जबकि जो इसमें दिया है ऑप्शन नंबर बी डीवीडी, ये भी हमारा एक सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। हार्ड डिस्क ये भी हमारा एक सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। पेन ड्राइव ये भी हमारा एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रैम। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, और आज का जो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? किस मेमोरी की स्पीड सबसे तेज है? ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन नंबर बी कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क एंड ऑप्शन नंबर डी पेन ड्राइव। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैश मेमोरी। चूंकि क्या होती है कि कैश मेमोरी, इनमें से जो हमारी मेमोरी इसमें दी हुई है, चाहे वो रैम हो, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे वो पेन ड्राइव हो, सबसे तेज मेमोरी हमारी होती है। ये हमारा प्रोसेसर और हमारे रैम के बीच में काम करता है।
ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन हमारे दिए जाते हैं तो कैश मेमोरी हमारी क्या होती है, सबसे तेज मेमोरी होती है। हालांकि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई ऑप्शन होता है जिसमें रजिस्टर मेमोरी होती है का ऑप्शन होता है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो रजिस्टर, हमारा आंसर रजिस्टर मेमोरी होगा, क्योंकि रजिस्टर मेमोरी की स्पीड हमारी सबसे तेज होती है। ठीक है। लेकिन इसमें रजिस्टर मेमोरी चूंकि दिया नहीं है, तो इस वजह से इसका आंसर होगा हमारा कैश मेमोरी। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके। तो ये रहे आज के हमारे 50 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में और भी थोड़ा सा इससे, क्योंकि अभी जो ये हमारे क्वेश्चन है वो इतने ज़्यादा टफ नहीं थे। अब जैसे जैसे हमारे जो आगे के MCQ आएंगे उसमें आपको इससे भी थोड़ा सा थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन मिलते जाएंगे, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम लोगों को सारी जो भी हमारे MCQ की क्लास है उसको आप लोगों को बहुत ही अच्छे से करना है। ठीक है। इसी के साथ ही आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए थैंक यू।